नमस्कार आप सभी को, मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। एंड टुडेज क्लास इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। बस बेसिक थ्योरी यही आप समझ लें कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। क्या मतलब है इससे, ब्याज के ऊपर ब्याज लेने से? इससे ये मतलब है कि अगर 100 रुपए अमाउंट आपने किसी को उधार दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, 10% एनुअल रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 1 साल के लिए उधार दिया गया तो आपको पता है कि ये चीज 100 से 110 बन जाएगी। 1 वर्ष के लिए यानी 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर यही बात 2 साल के लिए हो, सेकेंड ईयर, तो तब यहाँ आपको ये चीज अंतर डिफरेंस दिखता है कि 10% रेट और लगेगा। अब ये 10% है वो जो पहले साल का अमाउंट है, मिश्र धन जिसे बोलते हैं, उस मिश्र धन पर ब्याज लगता है। क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इस मिश्र धन में 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल था और 10 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट है। तो इस 100 रुपए पर 10% इंटरेस्ट लगेगा 10 रुपए, और इस 10 पर भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा यानी 1 रुपीज। तो 10 रुपए ये इंटरेस्ट है, 10 रुपए जो इसमें इंटरेस्ट था ये है, और इस 10 रुपए पर इंटरेस्ट लगा 1 रुपए, यानी 10, 10 और 1, टोटल मिलाकर 21% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक, यानी 110 पर 10% और लगा तो ये हो गया 121 रुपए देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो उसमें सिर्फ 100 रुपए जब उधार लिए थे तो 1 साल में 10 रुपए ब्याज, अगले साल में फिर 10 रुपए ब्याज, तो टोटल मिलाकर 20 रुपए ब्याज ही देना पड़ रहा है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो पहले साल का ब्याज होता है इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी इस पर 1 रुपया और देना पड़ेगा। तो 20 रुपए ये और 1 रुपया और। ठीक, अगर यही बात 3 साल के लिए करें तो देखिए, अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल के लिए 100 रुपए 10% की रेट से ब्याज देना होगा। ठीक, दूसरे साल के लिए 100 रुपए फिर देना होगा और प्लस इस 100 रुपए का 10% 10 रुपए और देना होगा। ठीक, तीसरे साल के लिए देखिए, तीसरे साल के लिए 1000 का 100 रुपए आपको ब्याज देना होगा 10% रेट से, इस 100 का 10 रुपए और देना होगा, इस 100 का भी 10 रुपए देना होगा, और ये जो पहले का इंटरेस्ट लगा था इस पर 1 रुपए और देना होगा 10% की रेट से। ठीक, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 100 100 कितना हो गया 300, 10 10 और 10 कितना हुआ 30 और 1, तो टोटल मिलाकर हो गया 331 रुपए। यानी 1000 वाली चीज कितने अमाउंट हो जाएगा इसका, 1331 रुपए। ठीक, ये तो बेसिक कंसेप्ट है जिससे हम ये समझते हैं कि ये कैसे वहां तक पहुंच रहा है। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, जिससे कि हम अपने टाइम भी सेव कर पाए और इसको और अच्छे से क्लियर कर पाए। देख, कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंट पर एनम will 3000 amounts to 3993 in 3 years if the interest is compounded annually? देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3000 रुपए 3993 हो जाते हैं इन 3 years, इन 3 years। ओके, यानी अगर हम इन दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1331 हो जाएगा। ओके, 3 इयर्स में। ये कब है, 3 इयर्स में बात हो रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लें, जब कभी भी जितने ईयर्स की बात की गई हो, जितने साल की बात की गई हो, उतनी बार उसका रूट निकाल लें आप अमाउंट का। 3 साल की बात की गई है तो इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 यानी घनमूल, पावर घात होती है 1/3, ये निकाल लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 2 साल की बात होती है तो पावर 1/2 यानी वर्गमूल निकाल लेते। अगर 4 साल की बात है तो उसका हम 4th रूट निकालेंगे। ठीक, ये आपको जल्दी सॉल्व करने का एक ट्रिक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे तो यानी 1000 का क्यूब रूट 10 आएगा और 1331 का आएगा 11, और जितनी बार रूट निकाला है उससे डिवाइड कर देंगे टाइम में। 3 बार रूट निकाला है तो यानी ये अमाउंट हमारा आ गया है 1 ईयर इन
1 ईयर। ये 1 ईयर निकालने के लिए ही ये प्रोसेस की जाती है। यानी एक साल में कोई अमाउंट 10 से 11 हो रहा है। 10 से 11 होने का मतलब क्या है कि रेट कितना निकलेगा, एक बढ़ा है 10 रुपए पर, यानी 1/10 इंटू 100%, यानी रेट आ गई हमारी 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पता क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता करना था, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% हो जाएगा। ठीक, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू 270.40 in 2 years at the rate of 4% per annum compound interest is, वो प्रिंसिपल निकालना है जो 2 साल में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। देखिए, आपको हम एक बात बता दें कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4% का मतलब क्या है, 4/100 मीन्स 1/25, यानी 25 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर इंटरेस्ट कितना है, 1 है। इट मीन्स 25 रुपए, 1 रुपए इस पे इंटरेस्ट जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा इन 1 ईयर। इन 1 ईयर बात हो रही है 2 ईयर्स की, बात हो रही है 2 ईयर्स की। ठीक, 2 ईयर्स में हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि जब 3 ईयर्स की अमाउंट दिया हुआ है उसको 1 ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्यूब रूट लिया था। अगर 2 साल का अमाउंट दिया है तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो ऐसे ही अगर 1 साल का कोई अमाउंट दिया हुआ है उसको 2 साल या 3 साल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम उतनी पावर ले लेंगे इसकी। यानी हम इसका अगर स्क्वायर कर दें तो 625 इधर होगा और इधर हो जाएगा 676, और ये अमाउंट हो जाएगा 2 साल में। यानी अगर 1 साल में 25 से 26 अमाउंट हो रहा है तो 2 साल में 625 रुपए 676 बन जाएंगे। ठीक, अगर यहीं पे क्यूब 3 साल की बात होती तो हम इसका क्यूब ले लेते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में चूंकि 2 साल दे रखा है तो हम 2 ईयर्स के लिए ही कन्वर्ट करेंगे इसको। यानी हमारी क्या हो गई यहाँ पे वैल्यू कि 626 रुपए प्रिंसिपल है, और यह प्रिंसिपल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में 676 बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट्स टू 270.40, यानी ये 676 यूनिट जो है ये हमारी दे रखी है 270.40 के। क्लियर हुआ बात। ठीक, अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है मूलधन की, यानी 625 रुपए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 625 कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 625 यूनिट हो जाएगा 270.40 अपॉन 676 और इंटू 625। ये 4 पॉइंट यहां से हटाएंगे तो अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 बार जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे ऊपर, 4 6 जा 24, 3 34 7 जा 28, 2 24 हुआ, 4 6 जा 24 और 0। ठीक, 6760 676 पूरा कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, 10 बार। तो 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 250। तो अमाउंट कितना आ गया, 250। 250 इज द आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। In what time will 10,000 amounts to 13,310 at 20% per annum compounded half yearly? देखिए यहाँ पर एक इन्होंने ट्रिक लगाई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली ब्याज जो है वो छमाही कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर बात छमाही किया जाए तो हमारा जो रेट दिया होगा उसको हम आधा कर लेंगे, एक छमाही। अगर 1 ईयर में, देखिए 1 ईयर क्या होगा, 2 हाफ ईयर के बराबर होगा। क्लियर बात। अगर 1 साल में R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 हाफ ईयर में कितनी होगी, R/2%। और अगर टाइम 1 ईयर दे रखा है तो उस टाइम के लिए कितनी 2 हाफ ईयर होंगे, यानी टाइम डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ हो जाएगी। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया तो। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन में जो डाटा दिया है। 10,000 अमाउंट था, 13,310 हो गया। हम दोनों तरफ से एक 0 कैंसिल कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 बढ़ने पर हो गया है 1331। ठीक, ये हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज जबकि R दे रखा है, अब देखिए ये यहाँ पे अभी छोड़ दे रहे हैं, R दे रखा है 20%, लेकिन अब हमारा R क्या हो जाएगा, 10%, हाफ हो जाएगा। ठीक, 10% की मतलब क्या है, 1/10, यानी 10 रुपए 11 हो जाएंगे 1 साल में।
1 ईयर में। अब इसी को हमें पता है यहाँ पे 1000 दे रखा है, यहाँ 1331 दे रखा है। अगर हम दोनों का क्यूब कर दें 1000 और यहाँ 1331, जब क्यूब किया तो टाइम कैसा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये आपको हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर टाइम जितना बढ़ाएंगे पावर उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक, इसको 3, इसकी घात 3 ले ली दोनों तरफ, तो टाइम में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ भाई बात। अगर अमाउंट जो है वो m की पावर n आ गया तो टाइम क्या होगा, पहले t था तो अब हो जाएगा nt। ये ट्रिक है। ठीक है, 1000 रुपये 1331 3 साल में हो जा रहे हैं, 10% की रेट से, यानी यहाँ पर टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे साल नहीं होगा, 3 हाफ ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए हमारी टाइम क्या होगा 3 हाफ ईयर्स। और 3 हाफ ईयर्स का मतलब क्या है, 3 आधे साल यानी 3 छमाही, यानी 1.5 साल। अगर ईयर्स में बात करें तो 1.5 साल। ठीक, 1.5 ईयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 इन 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year will be okay। ये कहा गया है कि अगर पहले साल के लिए ब्याज की दर 4% है और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है, तो 2 साल में 2000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। ओके, देखिए इसका एक ये मेथड है। 4% का मतलब क्या है 1/25, और इसका मतलब क्या हुआ 25 रुपए 26 हो जाएंगे। ठीक, और 3% का मतलब क्या है 3/100, और इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए 103 हो जाएंगे। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। ये पहले साल का अमाउंट है, फर्स्ट ईयर अमाउंट है, और ये क्या है सेकेंड ईयर अमाउंट है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ 2500 और ये हुआ 26 × 78 और 26 एकम 26, यानी 2500 रुपए 2678 बन जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि 2 साल के लिए हमने अमाउंट निकाला, लेकिन अमाउंट 2000 है, 2500 नहीं है, यानी हमारा जो 2500 यूनिट है ये 2000 रुपए के बराबर में है। ठीक, तो और यहां से हम देखें तो ब्याज में कितना मिला है, यहां से इंटरेस्ट कितना मिला हमें, इंटरेस्ट में मिला है 178 रुपए, यानी हमें 178 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो यानी 1 यूनिट होगा 2000/2500, और इसलिए 178 यूनिट, यही तुम्हारा ब्याज है। ये होगा 2000/2500 इंटू 178। सॉल्व कर लें इसको, 00 से 00 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 चौक 20, नीचे 55 25। अब इसकी गुणा भाग कर ले जरा, 4 8 32 का 2, अब देखिए यहाँ 2 से हम गुणा कर ले रहे हैं और यहाँ भी 2 से गुणा कर ले रहे हैं। ठीक, 2 से गुणा करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक, तो हम 8 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और 10 वाला 0 हटाकर 1 पॉइंट लगा देंगे वहां। इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाया करती है। तो हम देखते हैं 8 × 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62, फिर हासिल 6, 8 1 कर्म 8 और 6 14 और 1 क्या पॉइंट, यानी 142.4 इतने रुपए ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो पहला वो हो गया। अब एक दूसरा मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि 2000 रुपए थे, पहले साल के 4% रेट लगा अपॉन 100, यानी 4% कितना निकला होगा, 2 0 कैंसिल आउट, और 80 रुपए, 80 रुपए इसको पहले साल ब्याज मिल गया। ठीक, अब अगले साल 3% का ब्याज लगा, तो इस पर तो लगा ही होगा 2000 पर, तो 60 रुपए ब्याज मिल जाएगा, और प्लस जो 80 आया था इस पर भी 3% का रेट लगा होगा, तो 2.4 हो जाएगा। ठीक, इन सबको ऐड कर लेंगे, 80 60 और 2.4, ये आंसर आ जाएगा 142.4। ये आंसर, ये भी ठीक है ऑप्शन। तो आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 615 and the simple interest for the same period is 600. Find the principal. ओके, 2 साल के लिए कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी सीआई की वैल्यू दे रखी है, सीआई की वैल्यू दे रखी है 615, और एसआई की वैल्यू क्या दे रखी है 600। हमें पता है कि एसआई जो है वो हर साल के लिए बराबर हुआ करता है, इसका मतलब ये जो है वो 300
प्लस 300 इस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट सभी साल के लिए बराबर होता है। अब 2 साल के लिए दिया हुआ है तो 300, पहले साल का 300, अगले साल का भी 300। जब यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट होगी तो इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा हमें, और वही ब्याज यहाँ पे अब 300 तो पहले अमाउंट पर आ गया, लेकिन प्लस इसका ब्याज और आएगा, यहाँ पर ऐड होगा एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा आया है? 600 से 15 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी जो ये जो 15 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 300 रुपए का ब्याज है 1 साल का। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम जरा। इसका मतलब क्या हुआ? 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक, देखिए 5% रेट है 1 साल का, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से, एसआई से 2 साल के लिए यही रेट कितना हो जाएगा? 10%। क्लियर बात है। और 10% जो ब्याज आएगा वही तो 600 के बराबर में है। जब 10% 600 है तो प्रिंसिपल P 100% होगा, और वो कितना आएगा? 6000। बस आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% per annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। जैसा अभी हम एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, हाफ ईयरली की बात की गई है। बिकम्स ₹926.10। यहाँ पर आप 2 चीजें कंफर्म कर लें। पहली चीज, रेट 5% हो जाएगा क्योंकि 10% दे रखा है, लेकिन एनुअली दे रखी है और इंटरेस्ट काउंट हो रहा है सेमी एनुअली, तो रेट आधी हो जाएगी और टाइम डबल हो जाएगा। ठीक, टाइम ही हमें फाइंड करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अमाउंट हो जा रहा है 800 से बढ़कर 926.10। इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हम लोग लेके चल रहे हैं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% की वैल्यू क्या होगी? 1/20। अब 1/20 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 20 रुपए दिए थे तो 1 साल में वो 1 रुपए ब्याज लगने के बाद 21 हो जाएंगे। अगर हमने 20 रुपए दिए हैं, 1 साल में ब्याज लगकर वो 21 हो जाएंगे। ठीक, 1 ईयर में, इन 1 ईयर। ठीक, हम इसको स्क्वायर कर लें। क्यों हम स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन से थोड़ा ये चीजें आपके दिमाग में तुरंत होनी चाहिए। हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम दोनों तरफ इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8000 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 9261 हो जाएगा। ये हमें 20 का क्यूब दिख रहा है खुला खुला, और ये हमें 21 का क्यूब दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट दोनों का क्यूब ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 20 क्यूब और ये आ जाएगा 21 का क्यूब, और टाइम क्या हो जाएगा? 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। ओके, 3 हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर ही सारी चीजें काउंट होंगी यहाँ पे। यानी सिंपल सी बात है कि 8000 रुपए 9261 हो जाएंगे 3 हाफ ईयर्स में। बस यही दे रखा है, और 3 हाफ ईयर्स हमारा टाइम हो गया। आंसर 3 हाफ ईयर्स, और 3 हाफ ईयर्स का मतलब क्या है? 1.5 कंप्लीट ईयर, 1.5 साल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। A sum of 2000 amounts to 400। ठीक, नोट करते चल रहे हैं। 2000 रुपए 4000 हो जाते हैं। कितने वर्षों में? इतनी ही राशि 8000 रुपए हो जाएगी। ठीक, अब 2000 को 8000 करना है। 2000 को 8000 करना है। इसके भी 2 मेथड हैं। देखिए, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि जब 2000 रुपए 4000 हो जाते हैं 2 साल में, 2 साल में। ठीक, तो अगले यानी 2 साल में हम यहां से देख रहे हैं कि ये चीज डबल हो गई है। 2000 से 4000 हो गई ना, डबल हो गई है। ठीक, 2 साल में। इसका मतलब अगले 2 साल में ये फिर डबल हो जाएगी। समझे यहाँ पर? 2 साल में मतलब किसी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई प्रिंसिपल जो है वो 2 साल में डबल हो रहा है। बस ये इसका फंडा है, 2 साल में डबल हो रहा है। यानी कोई भी अमाउंट होगा, 4000 है तो 8000 हो जाएगा 2 साल में। ओके, तो ये 8000 हो गया। अब यही तो पूछा गया, 8000 कब हो जाएगा? यही अमाउंट 2 साल और लगेंगे, यानी 2 साल ये और 2 साल ये। टोटल यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 4 ईयर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 ईयर्स। बस ये तो ऐसे लग गया क्वेश्चन हवा में। ठीक, एक सेकेंड मेथड ये है, इसका फॉर्मूला थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। आप इसमें रेशियो फाइंड करें। ठीक, टाइम की जैसे देखें, 2000 रुपए 4000 हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है, डबल हो रहा है। ओके, 2 गुना हो रहा है, 4 गुना करना है। 2 चौक 8, 4 गुना करना है। अब यहाँ पे 2 गुने का डबल बढ़ गया ना, 2 पाप वो आ गया, तो सीधे 2 से यहाँ
मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये 4 साल लग जाएंगे। बस आंसर क्लियर हुई बात। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 3% per annum इज 101.50, then the simple interest on the same sum at the same rate for the same time will be, okay, 3% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, उसी टाइम के लिए और उसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा है। देखिए हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में सक्सेसिव नेट चेंज का फॉर्मूला पढ़ाया था कि नेट परसेंट चेंज क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिख दें नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो वो पहले साल 3%, अगले साल भी 3%, तो मिलाकर कितना हुआ 6%। लेकिन अगर हम बात करें सीआई की तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीआई में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आपको पता है। यानी पहले साल 3% रेट, अगले साल भी 3% रेट, लेकिन अगले साल इस 3% पर भी 3% लगेगा, यानी 3 3 9, यानी 0.9 और आएगा, 0.09 ये और आएगा। ये ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। x की वैल्यू 3 प्लस 3 प्लस 3 3 9 अपॉन 100, ये आया 6 प्लस ये आया 0.09, आंसर आ गया 6.09, ओके। इतने परसेंट रेट से ब्याज लगेगा। अब ब्याज ही दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 101.5, यानी हमें वैल्यू दे रखी है 6.09% की और 101.50 के बराबर है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 6% फाइंड करना है, तो आ जाएगा 101.50 अपॉन 6.09 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करें। 3 2 6, 3 2 6, 0 3 3 9, ये 5 टाइम्स जा रहा है यहाँ से और 0, तो 50 इंटू 2 100 रुपीज हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 252.20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम इज। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। 5% रेट है, 3 साल के लिए बात हो रही है, 5%, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से ये कितना बनेगा 15%, लेकिन सीआई के लिए ये अलग अमाउंट हो जाएगा। पहले 5 प्लस 5 प्लस 25 अपॉन 100, 10.25, ये 2 साल के लिए, ये क्या हो गया 2 years के लिए नेट रेट। अब 10.5% और एक 5% लास्ट ईयर, तो 3 years नेट परसेंट ऑफ रेट क्या आ जाएगा 5 प्लस 10.25 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5125 अपॉन 100, ये आएगा 15.25 प्लस 0.5125, ठीक। ऐड करेंगे 15.7625, कितने परसेंट ब्याज लगेगा तो देखते हैं। ठीक है, सीआई की वैल्यू दे रखी है, सीआई आया है 15.7625%, इसकी वैल्यू दे रखी है 252.20 के बराबर। इसका मतलब एसआई फाइंड करना है अगर, तो वो है 15%, तो वो कितना आ जाएगा 252.20 अपॉन में 15.7625 इंटू 15, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएंगे, लेकिन 2 जीरो ऊपर हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट दे रखा है। हम यहाँ पर 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 6 बार जाएगा और 0 आएगा, और 25 छंग 150, 7 बचा 75, 25 3 75, 1 बचा 12, 0 लगाया, 25 पंजे 125, और यहाँ से 4 बार सीधा ये इसको काट रहा है, ये आया 4 बार, और 4 6 24 और 0, 240 अमाउंट आ गया हमारा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 2 years
at 12 right 1/2% per annum is 510 the simple interest on the same time। अच्छा सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए 12.5% की रेट से 2 साल पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, सीधी सी बात है, फिर समझे। ओके देखते हैं, रेट दे रखा है हमें 12 राइट 1/2%। इसको हमें पता है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/8 में। ठीक 1/8 हमें क्या देता बता रहा है कि 8 रुपए 9 हो जाएंगे 1 साल में इन 1 ईयर। यानी इसको हम 2 साल निकालना है तो स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 64 रुपए 81 बन जाएंगे 2 साल में। ठीक इन 2 ईयर्स 64 रुपए 81 बन रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है, यहां से माइनस करके देखते हैं तो 17 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है। और यही तो 17 हमारा 510 रुपए के बराबर में है, यानी 1 यूनिट हमारी कितने के बराबर में हो गई, 30 रुपए के। ठीक यानी टोटल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 64 यूनिट इंटू 30। ठीक इस पर ब्याज मिल रहा है 1/8। ठीक तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर लो, बस खत्म। 8 8 64 और 8 से 30 8 3 24 8 3 का 24 और 0 240। अमाउंट क्या आ जाएगा 240 1 साल का। 2 साल के है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते कोई बात नहीं थी। 480 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स ₹540 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। देखिए 540 रुपए अर्न कर रहा है 3 साल में। इसका मतलब क्या है कि 180 रुपए वो 1 साल में ब्याज मिल रहा है उसको। ठीक पहले साल 180, दूसरे साल 180 और तीसरे साल भी 180। ठीक है, इफ इट earns a compound interest of ₹376.20 at the same rate of interest in 2 years। अब वो कह रहे हैं कि ये बात थी SI की, अब ये कह रहे हैं कि बात है CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। 2 साल में 376 रुपए 20 पैसे इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर्स में। ठीक अब यहां से अगर हम 2 ईयर्स की बात करें तो हमें 360 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 2 ईयर्स में। ठीक यानी इस 180 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, जो पहले साल का 180 है इस पर भी ब्याज मिलेगा हमें। और कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 360 से ज्यादा, इसमें 360 है यहाँ 376 है, यानी 16 रुपए 20 पैसे हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये 16 रुपए 20 पैसे यही क्या होंगे, ये इंटरेस्ट होगा 180 रुपए पर। ठीक 180 का इंटरेस्ट है 1 साल का। ठीक है इंटू 100। हाँ ये पॉइंट जब हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। ठीक ये 2 जीरो इससे कैंसिल कर ले रहे हैं, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, और 18 से क्या 9/10 यानी 0.9% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.9%। राशि का पता लगाना है। देखिए 3 साल में रकम हो रही है 540, 1 साल में ब्याज है 0.9% रेट है। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R है 0.9%, दोनों के लिए सेम है, लेकिन 3 साल में ये बदल जाएगी। अब अगर SI से बात करें 3 इयर्स के लिए तो रेट सेम ही रहता है, बस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2.7% ब्याज मिलेगा। और यही तो हमारा 540 के बराबर में है, यानी राशि क्या होगी 100% के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 540/2.7 इंटू 100। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, 27 से 2 54 2 और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है हाँ ये कभी कभी दिया होगा कि डिफरेंस दे रखा है कि SI और CI में। आपको पता है अगर बात फॉर 1 ईयर की जाए, 1 साल के लिए बात की जाए तो SI बराबर होता है CI के, SI और CI सेम रहता है। ठीक अगर बात की जाए 2 ईयर्स की तो ये सेम नहीं होता है। ठीक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए 2 साल के लिए 10% रेट से 10% 20% टोटल SI बन जाएगा हमारा 20 रुपए और CI बनेगा 21 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पर पहला ब्याज 10 रुपए लगेगा, दूसरे साल के 10 रुपए पर, और इस पर भी 1 रुपया ब्याज लग जाएगा, तो 10 10 20 और 21 रुपए लगेगा, लेकिन SI पर 20 रुपए लगेगा। ये डिफरेंस हो गया। तो 2 साल के लिए डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस क्या होगा हमेशा CI माइनस SI, क्योंकि CI हमेशा ज्यादा होगा। ये वैल्यू होती है P फॉर प्रिंसिपल x/100, x की जगह पे कुछ और R रख लो,
आर अपॉन 100, क्योंकि रेट होता है वो, आर अपॉन 100 पावर 2। ठीक, ये फॉर्मूला है डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, फॉर 2 ईयर्स। अब अगर 3 साल के लिए बात की जाए, फॉर 3 ईयर्स, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर वैसे समझें तो 1000 रुपये मान लो थे, एसआई बन जाएगा 3 साल के लिए 300 रुपये, लेकिन सीआई कितना बनता है 331 रुपये। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये पर अगर एसआई की बात करें तो ये तो 10% पहले साल, 10% अगले साल, 10% अगले साल, 100 100 100 300 बन गया। लेकिन एसआई में, सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होता है, पहले साल 100 रुपये ब्याज, अगले साल 100 रुपये ब्याज, लेकिन इस पर भी 10 रुपये और ब्याज, तीसरे साल 100 रुपये ब्याज मिला, लेकिन इस पर 10 रुपये ब्याज मिला, इस पर 10 रुपये ब्याज मिला, और इस पर 1 रुपये ब्याज मिला। इन सबको जब जोड़ेंगे तो आंसर आता है 331, इतना ब्याज मिला। तो इसके लिए ये सब थोड़ा सा आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इतना सब लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक फार्मूला आप समझ लें कि डिफरेंस क्या आएगा, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 पावर 2 इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100। ठीक, ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है उसके लिए। अब हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं, वहां से इसको हम अप्लाई करेंगे और अच्छे से इसको करने वाले हैं। एक ही वीडियो अगर आप ये सब कंप्लीट देखते हैं लास्ट तक, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और कुछ भी अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी की धार है वो और ज्यादा मजबूत होती रहे और ज्यादा पैनी हो, जिससे क्वेश्चंस को आप जल्दी से किल करें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 36। देखिए, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ का मतलब क्या है कि हाफ ईयर की बात की गई है, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%, 12% था, अब हो जाएगी 6%। ओके, एसआई के लिए, एसआई ऑफ 1 ईयर रेट 6% पहले उसका छमाही का और 6% अगली छमाही का, तो ये 12% ही हो जाएगा। लेकिन सीआई बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा पहले आपको कंसेप्ट से भी बता देते हैं। पहले साल का 6%, अगले साल का 6%, और अगले साल जो ब्याज 6 था इस पर इसका भी 6%, यानी 0.36। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.36%। ये सीआई यानी 0.36% ज्यादा मिलेगा। वो 0.36% जो है, यही तो हमारा अंतर जो आ रहा है 36 रुपए इसके बराबर में है। इसका मतलब हमें राशि पता करनी 100%, वो क्या हो जाएगी 36 अपॉन 0.36 इंटू 100, ये आ जाएगा 100 और 100, 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो हमने आपको कंसेप्ट से बता दिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 पावर 2। ओके, डिफरेंस दे रखा है 36, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू 6 है, अपॉन 100 पावर 2। 2 साल हमने क्यों लिया, क्योंकि 1 साल की बात की है और छमाही कैलकुलेट होगा, तो 1 साल में 2 छमाही है, तो हमारे लिए वो 2 टर्म टाइम क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से p इज इक्वल टू 36 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 6 इंटू 6 36, ये पूरा कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 10,000। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई चीजें? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,500 फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज। ओके, सीधा जल्दी से हम निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, पी आर अपॉन 100। एक बार आपको फार्मूला लिख के फिर से बता दे रहा हूँ, पावर 2, पी की वैल्यू 2,500, आर की वैल्यू क्या है 4 है, अपॉन 100 है, पावर 2 लेनी है, 2,500 इंटू ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 25 आएगा, तो 1 अपॉन 25 इंटू 25, ये पूरा यहाँ से कैंसिल 100 हो जाएगा, 25 से 100 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 रुपए का डिफरेंस आएगा बस। ठीक,
और चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मुझे ठीक लगता है। देखिए 4% रेट है, 2 साल के लिए 8% बन जाएगा SI, और CI क्या बन जाएगा, 4 पहला और 4 चौक 16/100, यानी आ जाएगा 8.16, ये CI बन जाएगा। ठीक, तो अंतर क्या आ रहा है, 0.16% आ रहा अंतर, और ये 2500 का निकाल लो बटे 100, ये कैंसिल, 2500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके सही हैं, आप जिससे करना चाहें वो कर सकते हैं। The difference between compound and simple interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is 122. Okay. 3 साल के लिए डिफरेंस बराबर होता है फॉर्मूला PR/100 पावर 2 इंटू 3 प्लस R/100। ओके, 122 इसकी वैल्यू दे रखी है, P फाइंड करना है, R/100 R की वैल्यू 5% यानी 5/100 यानी 1/20 पावर 2 इंटू 3 प्लस 1/20 पावर 2। ओके, ये आया है P इंटू 1/400 इंटू, ये यहाँ पर सिर्फ 20 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स और ये सब मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 2 16 और 2 1 3 0। ठीक है, 16,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इफ द अमाउंट बिकम्स n टाइम्स इन t years। ओके, इसके लिए क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा सा। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम, ठीक, 1 रुपया था वो 2.25 हो गया 2 साल में इन 2 years। ठीक, यानी दोनों तरफ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 रुपए जो है वो 225 हो रहे हैं 2 साल में। 2 साल में है तो 1 साल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 10 रुपए बन जाएंगे ये 15 के बराबर में, 10 जो है वो 15 हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10 से 15 हो रहा तो 5 बढ़ा है 10 पर इंटू 100%। ठीक, यह आ जाएगा 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर। देखिए ये 3 साल में 1.331 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपया हो जाता है 1.331। दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया करते हैं, 1331 हो रहा है 3 साल में। अब 3 साल से 1 साल बनाना है तो हम क्यू रूट ले लेंगे, यानी 10 रुपए जो है वो 11 हो जाएंगे 1 साल में। कितना बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 बढ़ा है 10 पर 1 मतलब 10%। आंसर क्या आएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बस। ठीक, अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4,840 इन 2 years and to 5,324 in 3 years at compound interest compounded annually। okay, the rate of interest per annum is okay। 2 साल में देखिए कोई भी अमाउंट था, नहीं पता कितना था, P था मान लो, वो 4840 हो गया 2 साल में। ठीक, और 3 साल में यानी 1 साल बाद, यहां से 1 साल बाद ये हो गया 5324 रुपए, यानी अगले साल में सिर्फ 4840 पर ब्याज लगा होगा। ठीक, जिस भी रेट से लगा हो, 4840 से 5324 होने में ब्याज कितना मिला हमें, माइनस कर लो जल्दी से, 4 और 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। ओके, 484 ब्याज मिला 4840 रुपए पर इंटू 100%, यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये आ गया 10%। ओके, सॉल्व करेंगे 10% आंसर आ जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10% का, यही फाइंड करना, खत्म बात। 18th क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ मनी अप्रिशिएट्स टू 7,000 आफ्टर 4 years। ओके, ये कह रहे हैं कि पी अमाउंट था वो 7,000 हो गया 4 साल में। ठीक, तथा 8 साल में 10,000 हो गया, यानी अगले 4 साल में 10,000 हो गया। ओके, तब प्रारंभिक राशि का मान P की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ये ना, यानी 4 साल में हम रेशियो फाइंड कर लें, ये और ये 0 हम काट सकते हैं, ये और ये 0 काट सकते हैं, यानी अमाउंट 7 से 10 हो रहा है। ठीक, 7 से 10 हो रहा है 4 साल में, तो इस 4 साल में भी ये 7 से 10 वो कलर चेंज कर लें पेन का, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, कलर चेंज करते हैं। ओके,
तो इस 4 साल में भी ये यहाँ 7 होगा और यहाँ पर 10 हो गया होगा, समझे बात को, ठीक। तो हमारा जो 10 है वो कितना दे रखा था, 7000, 7000 दे रखा था। 10 की वैल्यू हमें पता करनी है, पी की वैल्यू जो कि 7 होगी, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, पी, यानी 7000 अपॉन में 10 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा 4900, ये आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का नहीं हो सकता, बहुत ही आसान मेथड से ये क्वेश्चन लगाया है। और आप अगर फॉर्मूला बेस्ड इसको लगाएंगे तो काफी आपका टाइम यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इंस्टॉलमेंट टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होती है, देखिए, मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे हमने कोई अमाउंट उधार लिया है किसी से, या कोई चीज हमने खरीदी है और उसको हमने 2 साल में चुकाने का वादा किया है या 3 साल में चुकाने का वादा किया है इंस्टॉलमेंट के थ्रू। पहले साल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 से वो 11 हो जाएगा, और इसका यही मतलब हुआ कि 10 रुपए हमने लिए हैं, हमको वो 11 देने पड़ेंगे, ये 11 ही हमारी इंस्टॉलमेंट है। चलिए, 10 से 11 इंस्टॉलमेंट हो रहा है। अगर 2 साल की बात हमने करी थी तो 100 से 121 हो जाएंगे, यानी हमारी इंस्टॉलमेंट 121 है अगले साल की। 100 रुपए लिए होंगे तो 121 देंगे। अगर 3 साल की बात की थी तो 1000 रुपए से 1331 हो जाएंगे, ठीक। हमने इंस्टॉलमेंट 1331 देनी पड़ेगी, 1000 रुपए उधार लिया है तो। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हम अपने मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A builder borrows 2550 to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installments. How much will each installment will be? Okay, 4% equals to 1/25 and it equals to 25 रुपए लिए थे, अब वो 26 हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर की बात है, हमें 3 साल का बताया गया है, ठीक। अगले साल की किस्त क्या होगी 625, हाँ 2 साल का ही बताया गया। अगले साल की किस्त क्या होगी 625, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 676 हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, देखिए अगले साल की किस्त क्या होगी, इसका स्क्वायर किया तो 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 676 हो जाएगी। अब ये है इंस्टॉलमेंट, यानी इसको कहते हैं किस्त, ठीक। और ये क्या है, प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया था, ओके। इंस्टॉलमेंट बराबर है, इन्होंने कहा है कि 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, 2 समान वार्षिक किस्तों में, ठीक, समान है। तो इसको भी 676 बनाना है, इसके लिए हमें 26 से मल्टीप्लाई करनी है। जब यहाँ 26 से मल्टीप्लाई की है तो हम यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 26 से मल्टीप्लाई करने भी 676 बन गया। हमारी दोनों किस्तें बराबर हो गई, यही हमें चाहिए था। और यहाँ पर इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 150, 25 दूनी 50, 650 बन गया, ठीक। अब इनको ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड किया तो ये आया 75 और 6 12, 1275 रुपए लिए थे और 1352 उसको टोटल देने पड़े। किस्त की वैल्यू पूछी है, वैल्यू पूछी किस्त की, यानी 676 की वैल्यू पूछी है, ठीक। उधार लेता है 2552 रुपए, इसका मतलब हमने उधार लिए 1275 रुपए, तो हमारा 1275 जो रुपए है या यूनिट है वो 2550 रुपए के बराबर में है। इसका मतलब हमारा 676 किसके बराबर में होगा, 2550 अपॉन 1275 इंटू 676, ठीक। इसको इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1352 आने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ सम ऑफ 210 was taken as loan. This is to be paid back in 2 equal installments. If the rate of interest be 10% compounded annually, then the value of each installment is, okay, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 1/10, यानी 10 रुपए लिए थे, 11 रुपए देने पड़ेंगे पहली बार। स्क्वायर करेंगे दूसरे साल के लिए, 100 रुपए लिए हैं, 121 रुपए देने पड़ेंगे। किस्तें बराबर करनी है तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, यानी 11 दाएं 110, ऐड करेंगे तो ये 110 और 100 210, और इधर ऐड करेंगे तो 121 और 121 242। 210 रुपए लिए थे, 242 टोटल देने पड़ेंगे। प्रत्येक किस्त का मूल्य 121 होगा, आंसर हो गया सीधा यहाँ पे, ओके। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन इटसेल्फ इन 5 years. P था 2P हो जाता है
5 ईयर्स में। ओके, एक ही ब्याज पर ये खुद को 8 गुना कितने टाइम में करेगा देखिए। फिर ये अगले 5 साल में 4p हो जाएगा, अगला डबल हो जाएगा ना, अगले 5 साल में ये फिर डबल हो जाएगा तो 8p हो जाएगा। p का 8p बन गया, 8 गुना हो गया यहां से यहां तक। 5 साल ये कितने टाइम में, 5 ये और 5 ये, 15 साल लगे इसको। 15 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। एक तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इससे आप कर लें, नहीं तो एक फार्मूला भी इसका है। 2 गुना दे रखा है, अब हमें 8 गुना करना है। तो 8 गुना मतलब क्या है, 2 की पावर 3 गुना, जितना गुना दे रखा है उसी की पावर में लिख लें हम। 2 गुना दे रखा तो 2 की पावर 3, मतलब पावर 3 और गुना करना है हमें। तो टाइम जो है वो हमेशा इतने गुना हो जाएगा, 3 इंटू जो t दे रखा है पहले ही, 3 इंटू 5 साल में तो 15 आंसर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अ मैन borrows 21,000 at 10% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years? 2 साल में लोन को अदा करना है 10% रेट से। 10% रेट का मतलब आप समझ ही चुके हैं, 1/10 होता है, यानी 10 रुपए 111 हो जाएंगे। 2 साल में 100 रुपए 121 हो जाएंगे। ठीक, किस्तें बराबर करनी है तो 11 से मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 210 और ये आएगा 242। अब यही 210 तो हमारा किसके बराबर में है, 21,000 रुपए के बराबर में है। तो हमें किस्त कितना सालाना भुगतान किया, 121 का सालाना भुगतान किया, 121 की वैल्यू पता करनी है। तो 210 अपॉन 210 इंटू 1 तो आंसर क्या आएगा, 12,100 रुपए। ठीक, 12,100 रुपए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आ रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह गया है या रह जाता है, या फिर आगे प्रैक्टिस सेशन करने के दौरान आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें बेझिझक ईमेल करें या फिर हमारे किसी भी वीडियो में जाके कमेंट करें। इस वीडियो में कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दें, ठीक है, या हमें पर्सनल इंस्टा पे जाके फॉलो करें और वहां मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो हम आपकी क्वेरी को बिल्कुल ही सॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके उन सब के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।